अभिमन्यु को वापस छोड़कर मानव मुड़ा तो अभिमन्यु ने हाथ पकड़ लिया। मत जाइए ना पापा, यहीं रह जाइए, रुक जाइए ना पापा, आपके बिना अच्छा नहीं लगता। अगले रविवार को आऊंगा ना अभी, हमेशा तो आता हूं। मानव उसका गाल सहलाते हुए बोला। नहीं, आप बहुत बहुत दिनों बाद आते हैं। मुझे आपकी बहुत याद आती है। मेरे दोस्त भी आपके बारे में पूछते हैं। मेरे स्कूल भी आप कभी नहीं आते। मेरे दोस्तों के पापा आते हैं, क्यों पापा? 8 साल के नन्हे अभी के अनगिनत सवाल थे। मानव हैरान सा खड़ा रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाब देने से वह खुद से कतराता था। उसे नहीं पता कि यह सिलसिला कब तक यूं ही चलता रहेगा। मैं आऊंगा अभी, तुम तो मेरे समझदार बेटे हो। जिद नहीं करते बेटा, अब तुम ऊपर जाओ, मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, फिर हम दोनों साथ रहेंगे। नहीं, फिर वहां मम्मी नहीं होंगी। अभी, अब तुम ऊपर जाओ बेटा, हम फिर बात करेंगे, मुझे भी देर हो रही है। कहकर मानव ने उसे लिफ्ट के अंदर किया और खुद बिल्डिंग के बाहर आकर अपनी कार स्टार्ट की और घर की तरफ चल दिया। मुंबई जैसी जगह में दोनों घरों की दूरी बहुत थी, फिर भी हर रविवार की उसकी यही दिनचर्या थी। मानव एक कंपनी में अच्छे पद पर था। बड़ा पद था तो जिम्मेदारियां भी बड़ी थीं। बहुत व्यस्त रहता था। टूरिंग जॉब थी उसकी। 10 साल पहले मिताली से उसका प्रेम विवाह हुआ था। दोनों ने एमबीए साथ किया था। पहली ही नज़र में शोख, चुलबुली, फैशनेबल मिताली उसे भा गई थी। एमबीए पूरा होते होते कैंपस प्लेसमेंट में दोनों को बढ़िया जॉब मिल गई। फिर दोनों ने अपने अपने माता पिता को एक दूसरे के बारे में बताया। दोनों के माता पिता खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। दोनों को ही पहली पोस्टिंग बेंगलुरु में मिली। विवाह के बाद दोनों बेंगलुरु चले गए। नई नई नौकरी की व्यस्तता और नई नई शादी, व्यस्त दिनचर्या के बावजूद दिन पंख लगाकर उड़ने लगे। दोनों बहुत खुश थे। विवाह का पहला साल खुशी खुशी में बीत गया। दूसरे साल में बच्चे के आने की आहट दस्तक दे गई। दोनों अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं थे, पर दोनों परिवारों के दबाव की वजह से बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो गए। मिताली को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। नौकरी छोड़ने का मिताली को बहुत दुख हुआ, पर मानव ने उसे समझाया कि बच्चे के थोड़ा बड़ा होने पर वह फिर नौकरी कर सकती है। लेकिन वह समय फिर कभी नहीं आया, और जब आया तब तक सब कुछ बिखर चुका था। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, मिताली की घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां बढ़ती चली गईं। इधर मिताली की घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां बढ़ीं, उधर मानव नौकरी में और एक के बाद बड़े पद पर पहुंचता चला गया। इसीलिए उसकी नौकरी की जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं। नौकरी छोड़ने के कारण एक रोष तो मिताली के स्वभाव में पहले ही घुल गया था। उस पर मानव की अत्यधिक व्यस्तता ने आग में घी का काम कर दिया। वह चिड़चिड़ी हो गई। थोड़ा बहुत गुस्सैल स्वभाव तो उसका पहले ही था, अब तो वह बात बात पर गुस्सा करने लगी। मानव के घर आने का कोई वक्त नहीं होता था। उस पर टूरिंग जॉब, मिताली जब तब भन्ना जाती थी। ऐसे कब तक चलेगा मानव? घर गृहस्थी, बीवी के प्रति भी तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? क्या जिम्मेदारी नहीं निभा रहा हूं मैं? थका मांदा मानव भी भन्ना जाता। रब, क्या नौकरी छोड़ दूं? ऐसी भी क्या नौकरी हो गई? अभी को तुमसे ठीक से मिले हुए भी कितने दिन हो जाते हैं। रात को जब तुम आते हो वह सो जाता है, सुबह वह स्कूल चला जाता है, तब तक तुम सो रहे होते हो। एक टूर से आकर तुम दूसरे पर चले जाते हो। ये कैसी जिंदगी बना दी है तुमने हमारी? मिताली, प्राइवेट कंपनी में जॉब कर चुकी हो तुम। मानव किसी तरह स्वर संयत कर कहता। प्राइवेट कंपनी की व्यस्तता को समझती हो, फिर भी नासमझों वाली बात करती हो। इतने बड़े पद पर ऐसे ही तो नहीं पहुंचा हूं, काम और मेहनत से ही पहुंचा हूं। ऐशो आराम के सारे साधन हैं तुम्हारे पास, ये सब मेरी मेहनत से ही आए ना। नहीं चाहिए हमें ऐसे ऐशो आराम के साधन जिनसे जिंदगी इतनी नीरस हो गई। हमें तुम्हारी जरूरत है मानव, तुम्हारी। मिताली का चिड़चिड़ा स्वर भर्रा जाता। घर आकर भी फोन कॉल्स तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती, फोन पर ही लगे रहते हो। ऑफिस के काम के ही फोन आते हैं, अटेंड नहीं करूं क्या? मानव का स्वर भी ऊंचा होने लगता। कितने दिन हो जाते हैं हमें दोस्तों के घर गए हुए, दोस्तों को घर बुलाए हुए, कहीं बाहर गए। छुट्टी के दिन तुम थके हुए होते हो। मैं तुम्हें मना करता हूं क्या? तुम अपना सामाजिक दायरा क्यों नहीं बढ़ाती? व्यस्त रहोगी तो फालतू की बातों पर ध्यान नहीं जाएगा। कहकर मानव पैर पटक कर सोने चला जाता और आंखों में आंसू भरे मिताली खड़ी रह जाती। अब अक्सर यही होने लगा। मानव ज्यादातर टूर पर रहता या ऑफिस के काम में व्यस्त।
जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता वह दोनों के झगड़ों की भेंट चढ़ जाता। मानव टूर पर रहता तो मिताली की अनुपस्थिति में परिस्थिति को नए नजरिए से सोचता कि आखिर मिताली की शिकायत एकदम गलत भी तो नहीं है। अब वह कोशिश करेगा उसे और अभी को थोड़ा वक्त देने की। मानव की अनुपस्थिति में मिताली के सोचने का नजरिया भी बदल जाता कि आखिर मानव भी क्या करे। कंपनी के इतने बड़े पद पर है तो उसकी जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। वह थक भी जाता है और वह उसकी व्यस्तता समझने के बजाय उससे झगड़ा करने लगती है। जो थोड़ा बहुत वक्त उन्हें मिलता है उसका भी सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। मगर जब वे एक दूसरे के सामने होते तो ये विचार तिरोहित हो जाते। मानव की व्यस्तता ने पति पत्नी के शारीरिक संबंधों को भी प्रभावित किया था। एक तो समय ही नहीं, उस पर भी झगड़ा और नाराजगी। महीनों बीत जाते उन्हें संबंध बनाए हुए। दोनों मानसिक शारीरिक स्तर पर अधूरापन महसूस कर रहे थे। यह समस्या एकमात्र मानव और मिताली की ही नहीं थी। आज के समय में युवा वर्ग इतना व्यस्त हो गया है कि अधिकतर की दिनचर्या कुछ ऐसी ही हो गई है। जहां दोनों नौकरी कर रहे हैं वहां तो घर जैसे रैन बसेरा हो गया है। एक तो नौकरी की व्यस्तता, दूसरे महानगरों में घर से ऑफिस आने जाने में काफ़ी समय लग जाता है। एक छुट्टी का दिन थकान उतारने और दूसरे ज़रूरी कार्य करने में ही बीत जाता है। युवा वर्ग आज विवाह के नाम से ही घबरा रहा है। लड़का हो या लड़की, विवाह की जिम्मेदारियां उठाना ही नहीं चाहते और विवाह कर लें तो बच्चे को जन्म देने से कतरा रहे हैं, विशेषकर लड़कियां, क्योंकि विवाह और बच्चे के बाद सबसे पहले उन्हीं की स्वतंत्रता और नौकरी दांव पर लगती है। मानव और मिताली के झगड़े दिनों दिन बढ़ते चले गए। धीरे धीरे झगड़ों की जगह शीतयुद्ध ने ले ली। दोनों के बीच बातचीत बंद या बहुत ही कम होने लगी। फिर एक दिन मिताली ने विस्फोट कर दिया, यह कहकर कि उसे नौकरी मिल गई है और उसने ऑफिस के पास ही एक फ्लैट किराए पर ले लिया है। वह और अभी अब वहीं जाकर रहेंगे। मानव हैरान रह गया। उसने कहना चाहा कि अकेले वह नौकरी के साथ अभी को कैसे पालेगी, और यदि नौकरी करनी ही है तो यहाँ रहकर भी कर सकती है। लेकिन उसका स्वाभिमान आड़े आ गया कि जब मिताली को उसकी परवाह नहीं तो उसे क्यों हो। फिर मिताली ने उसी दिन नन्हे अभी के साथ घर छोड़ दिया। तब से अब तक 2 साल होने को आए हैं। 6 साल का अभी 8 साल का हो गया है। मानव की जिंदगी नौकरी के बाद इन 2 घरों की दूरी नापने में ही बीत रही थी। तभी रेड लाइट पर मानव ने कार को ब्रेक लगाए तो उसकी तंद्रा भंग हुई। कब तक चलेगा यह सब? वह पूरी कोशिश करता कि अभी का व्यक्तित्व उनके झगड़ों और मनमुटावों से प्रभावित न हो, उसे दोनों का प्यार मिले, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा। नन्हे अभी का व्यक्तित्व 2 भागों में बंट गया था। बड़े होते अभी के व्यक्तित्व में अधूरेपन की छाप स्पष्ट दिखने लगी थी। तभी सिग्नल ग्रीन हो गया। मानव ने अपनी कार आगे बढ़ा दी। घर पहुंचा तो मन व्यथित था। अभी के अनगिनत सवालों के उसके पास जवाब नहीं थे। वह सोचने लगा कि इतने ही सवाल अभी मिताली से भी करता होगा। क्या उसके पास होते होंगे जवाब? आखिर कब तक चलेगा ऐसा? दोनों के माता पिता ने पहले पहल दोनों को समझाया, लेकिन दोनों ही झुकने को तैयार नहीं हुए। आखिर थक हार कर दोनों के माता पिता चुप हो गए। पर पिछले कुछ समय से मानव के माता पिता जो बातें दबेड़ के स्वर में कहते थे, अब वे स्वर मुखर होने लगे थे कि ऐसा कब तक चलेगा मानव? साथ में नहीं रहना है तो तलाक ले लो और जिंदगी दोबारा शुरू करने के बारे में सोचो। यह बात मानव के तनबदन में सिहरन पैदा कर देती कि क्या इतना सरल है एक अध्याय खत्म करना और दूसरे की शुरुआत करना। आखिर उसकी जो व्यस्तता आज है वह तब भी रहेगी, और फिर अभी उसका क्या होगा? फिर वही प्रश्न चिन्ह उसकी आंखों के आगे आ जाता। आखिर क्या करे वह? बहुत चाहा उसने कि जिस तरह मिताली खुद ही घर छोड़कर गई है वैसे ही खुद लौट भी आए, लेकिन इस इंतजार को भी 2 साल बीत गए। खुद उसने कभी बुलाने की कोशिश नहीं की। अब तो जैसे आदत सी पड़ गई है अकेले रहने की। इधर अभी घर के अंदर दाखिल हुआ तो सीधे अपने कमरे में चला गया। उसका नन्हा सा दिल भी इंतजार करते करते थक गया था। कब मम्मी पापा एक साथ रहेंगे? वह खिन्न सा अपनी स्टडी टेबल पर बैठ गया। हर हफ्ते रविवार आता है, पापा आते हैं, उसे ले जाते हैं, घुमाते फिराते हैं, उसकी पसंद की चीज़ें दिलाते हैं, उसकी ज़रूरतें पूछते हैं और शाम को घर छोड़ देते हैं। मम्मी सोमवार से अपने ऑफिस चल देती हैं और वह अपने स्कूल। हफ्ता बीतता है, फिर रविवार आता है, वही एक रस्सी दिनचर्या। कहीं मन नहीं लगता उसका।
पापा के साथ रहता है तो मम्मी की याद आती है, और मम्मी के साथ रहता है तो पापा की याद आती है। पता नहीं मम्मी पापा साथ क्यों नहीं रहते। तभी मिताली अंदर आ गई। उसे ऐसे अनमना सा बैठा देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, कैसा रहा तुम्हारा दिन आज? अभी ने कोई जवाब नहीं दिया, वैसे ही चुपचाप बैठा रहा। क्या हुआ बेटा? वह उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए बोली। कुछ नहीं, कहकर अभी ने मिताली का हाथ हटा दिया। तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? नहीं, वह तल्ख स्वर में बोला। फिर क्षण भर बाद उसकी तरफ मुंह कर उसका हाथ पकड़कर बोला, मम्मी, ये बताओ कि हम पापा के पास जाकर कब रहेंगे? हम पापा के साथ क्यों नहीं रहते? मुझे अच्छा नहीं लगता पापा के बिना। चलिए ना मम्मी, हम वहीं चलकर रहेंगे। बेकार की बात मत करो अभी। मिताली का कोमल स्वर कठोर हो गया। रात काफी हो गई है, खाना खाओ और सो जाओ, सुबह स्कूल के लिए उठना है। नहीं, पहले आप मेरी बात का जवाब दो। अभी जिद्द पर आ गया। अभी कहा ना कि बेकार की बातें मत करो, हम यहीं रहेंगे, खाना खाओ और सो जाओ, कहकर मिताली हाथ छुड़ाकर किचन में चली गई। अभी बैठा रह गया। दोनों ही उसे जवाब देना नहीं चाहते। जब भी वह सवाल करता है, दोनों ही टाल देते हैं या फिर डांट देते हैं। आखिर वह क्या करे, वह सोच रहा था। काम खत्म करके मिताली कमरे में आई तो अभी खाना खाकर सो चुका था। वह उसके मासूम चेहरे को निहारने लगी। कितनी समस्याओं से भरा था अभी के लिए उसका बचपन। वह उसके पास लेटकर उसका सिर सहलाने लगी। अभी के सवालों के जवाब नहीं हैं उसके पास। निरुद्देश्य सी जिंदगी बस बीती चली जा रही है। वह गंभीरता से बैठकर कुछ सोचना नहीं चाहती। एक के बाद एक दिन बीता चला जा रहा है। कब तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? अभी बड़ा हो रहा है। उसके मासूम से सवाल कब जिद्द पर आकर कल कठोर होने लगें क्या पता। मानव के साथ भी जिंदगी बेरंग सी हो रही थी, पर उससे अलग होकर भी कौन से रंग भर गए उसकी जिंदगी में। उस समय तो बस यही लगा कि मानव को सबक सिखाए ताकि वह उसकी कमी महसूस करे। अपनी जिंदगी में वह पत्नी के महत्व को समझे, पर यह सब बेमानी ही साबित हुआ। शुरू शुरू में उसने बहुत इंतजार किया मानव का कि एक न एक दिन मानव आएगा और उसे मना कर ले जाएगा, कुछ वादे करेगा उससे, और वह भी सब कुछ भूलकर वापस चली जाएगी। पर मानव के आने का इंतजार बस इंतजार ही रह गया। न मानव आया और न वह स्वयं ही वापस आ गई। हर बार सोचती, जब मानव को ही उसकी परवाह नहीं, उसे उसकी कमी नहीं खलती, तो वही क्यों परवाह करे उसकी। और दिन बीतते चले गए। देखते देखते 2 साल गुजर गए। उन दोनों के बीच की बर्फ की तह मोटी होते होते शिलाखंड बन गई। धीरे धीरे वह इसी जिंदगी की आदी हो गई। पर इस एकरस दिनचर्या में अभी के सवाल लहरें पैदा कर देते थे। वह समझ नहीं पाती, आखिर यह सब कब तक चलेगा। कल माँ फोन पर कह रही थीं कि यदि उसे वापस नहीं जाना है तो अब अपने भविष्य के बारे में कोई निर्णय ले, कुछ आगे की सोचे। आगे का मतलब तलाक और दूसरी शादी। क्या सब इतना सरल है? और अभी उसका क्या होगा? वह भी शादी कर लेगी और मानव भी, तो अभी दोनों की जिंदगी में अवांछित सा हो जाएगा। यह सोच आते ही मिताली सिहर गई कि नहीं, और फिर उसने अभी को अपने से चिपका लिया। पहले ही कितनी उलझने हैं अभी की जिंदगी में, वह उसकी जिंदगी और नहीं उलझा सकती। वह लाइट बंद कर सोने का प्रयास करने लगी। पता नहीं क्यों आज दिल के अंदर कुछ पिघला हुआ सा लगा जैसे दिल के अंदर जमी बर्फ की तह कुछ गीली हो रही है। कुछ विचार जो हमेशा नकारात्मक रहते थे आज सकारात्मक हो रहे थे। समस्या को परखने का नजरिया कुछ बदला हुआ सा लगा। वह खुद को ही समझने का प्रयास करने लगी। सोचते सोचते न जाने कब नींद आ गई। सुबह अभी उठा तो सामान्य था। वैसे भी कुछ बातों को वह अपनी नियति मान चुका था। वह स्कूल के लिए तैयार होने लगा। अभी को स्कूल भेजकर वह भी अपने ऑफिस चली गई। सब कुछ वहीं था, फिर भी दिल के अंदर क्या था जो उसे हल्की सी संतुष्टि दे रहा था? शायद कोई विचार या भाव। पूरा हफ्ता हमेशा की तरह व्यस्तता में बीत गया। फिर रविवार आ गया। मानव जब बिल्डिंग के नीचे अभी को लेने पहुंचता तो अभी को फोन कर देता और अभी नीचे आ जाता। पर आज मिताली अभी के साथ नीचे आ गई। अभी के लिए यह आश्चर्य की बात थी। अभी के साथ मिताली को देखकर मानव चौंक गया। आंखें चार हुईं। आज मिताली के चेहरे पर हमेशा की तरह कठोरता नहीं थी। बहुत समय बाद देख रहा था मिताली को। जिंदगी के संघर्ष ने उसके रूप लावण्य को कुछ धूमिल कर दिया था। किसी का प्यार, किसी की सुरक्षा जो नहीं थी उसकी जिंदगी में। लेकिन उसे क्या? उसने अपने विचारों को झटका दिया।
तीनों चुपचाप खड़े थे। अभी बड़ी उम्मीद से दोनों को देख रहा था कि दोनों कोई बात करेंगे। बहुत कुछ कहने को था दोनों के दिलों में, पर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। चलें अभी। आखिर उनके बीच पसरी चुप्पी को तोड़ते हुए मानव ने सिर्फ इतना ही कहा। फिर से मिताली से आंखें चार हुईं तो उसे लगा कि मिताली की आंखों में आज कुछ नमी है। मानव को भी अपने अंदर कुछ पिघलता हुआ सा लगा। बिना कुछ कहे वह मुड़ने को हुआ। तभी मिताली बोल पड़ी, मानव। इतने समय बाद मिताली के मुंह से अपना नाम सुनकर मानव ठिठक गया। कल अभी के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, क्या तुम थोड़ा समय निकाल कर आ सकते हो? अभी को अच्छा लगेगा। मानव का दिल किया हाँ बोले, पर प्रत्युत्तर में बोला, मुझे टाइम नहीं है, कल टूर पर निकलना है। कहकर बिना उसकी तरफ देखे ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अभी के लिए दरवाज़ा खोल दिया। निराश सा अभी भी आकर कार में बैठ गया। मिताली अपनी जगह खड़ी रह गई। उसका दिल किया कि वह मानव को आवाज़ दे, कुछ बोले, पर तब तक मानव कार स्टार्ट कर चुका था। मानव और अपने बीच जमी बर्फ को पिघलाने की मिताली की छोटी सी कोशिश बेकार सिद्ध हुई। वह ठगी सी खड़ी रह गई। मानव के इसी रुख के डर ने उसे हमेशा कोशिश करने से रोका। थके कदमों से वह घर की तरफ चल दी। शाम को अभी घर आया तो मिताली ने हमेशा के विपरीत उससे कुछ नहीं पूछा। अभी भी गुमसुम था। आज उसका व मानव का अधिकांश समय अपने आप में खोए हुए ही बीता था। अभी ने एक बार भी मानव से पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आने की जिद नहीं की। अभी को छोड़कर मानव जब घर पहुंचा तो मिताली व मिताली की बात दिल दिमाग में छाई थी और साथ ही अभी की बेरुखी भी चुभी हुई थी। अभी ने एक बार भी उसे आने के लिए नहीं कहा। शायद उसे उससे ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी। सोचते सोचते अनमना सा मानव कपड़े बदलकर बिना खाना खाए ही सो गया। दूसरे दिन मिताली अभी के साथ स्कूल पहुंची। वे दोनों अभी की क्लास के बाहर पहुंचे तो सुखद आश्चर्य से भर गए। मानव खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर अभी मारे खुशी के उछल पड़ा। पापा कहकर वह दौड़कर मानव से लिपट गया। उसकी उस पल की खुशी देखकर दोनों की आंखें नम हो गईं। मिताली पास आ गई। उसके होठों पर मुस्कान खिली थी। थैंक्स मानव, अभी को इतनी खुशी देने के लिए। जवाब में मानव के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। पेरेंट्स टीचर मीटिंग निबटाकर दोनों बाहर आए तो उत्साहित सा अभी मानव से अपने दोस्तों को मिलाने लगा। उसकी खुशी देखकर मानव को अपने निर्णय पर संतुष्टि हुई। उसे उसके दोस्तों के बीच छोड़कर मानव उसे बाहर इंतजार करने की बात कहकर बाहर निकल आया। पीछे पीछे खिंची हुई सी मिताली भी आ गई। दोनों कार के पास आकर खड़े हो गए। दोनों ही कुछ बोलना चाह रहे थे पर बातचीत का सूत्र नहीं थाम पा रहे थे, इसलिए दोनों ही चुप थे। अभी बहुत खुश है आज? मिताली किसी तरह बातचीत का सूत्र थामते हुए बोली। हाँ, बच्चा है, छोटी छोटी खुशियां हैं उसकी। और दोनों फिर चुप हो गए। ठीक है, मैं चलता हूँ। अभी से कह देना मुझे देर हो रही थी, रविवार को आऊँगा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद मानव बोला और फिर पलटने को हुआ। मानव, मिताली के ठंडे स्वर में पश्चात्ताप की झलक थी। एक बात पूछूं? मानव ठिठक कर खड़ा हो गया। बोला, हाँ पूछो। और फिर उसने मिताली के चेहरे पर नजरें गड़ा दीं, जहां कई भाव आ जा रहे थे। मिताली चुपचाप थोड़ी देर खड़ी रही, जैसे मन ही मन तोल रही हो कि कहे या न कहे। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? मानव का अपेक्षाकृत कोमल स्वर सुनकर मिताली का दिल किया कि जिन आंसुओं को उसने अभी तक पलकों की परिधि में बांध रखा है उन्हें बह जाने दे। पर प्रत्यक्ष में बोली, सच कहो, क्या कभी इन 2 सालों में मेरी कमी नहीं खली तुम्हें? क्या मेरे बिना जीवन से खुश हो? मिताली का स्वर थका हुआ था। लग रहा था कि ये सब कहने के लिए उसे अपने आप से काफी संघर्ष करना पड़ा होगा, लेकिन कह दिया तो लग रहा था कि कितना आसान था कहना। कहकर वह मानव के चेहरे पर नजर डालकर उसके चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ने का असफल प्रयास करने लगी। क्या तुम्हें मेरी कमी खली? क्या तुम खुश हो मेरे बिना जिंदगी से? पल भर की चुप्पी के बाद मानव बोला। मिताली को समझ नहीं आया कि तुरंत क्या जवाब दे मानव की बातों का, इसलिए चुप खड़ी रही। छोड़ो मिताली। उसे चुप देखकर मानव बोला, अब इन बातों का क्या फायदा? इन बातों के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। जब देर नहीं हुई थी तब भी तो तुमने एक बार भी नहीं बुलाया। सप्रयास मिताली बोली। उसका स्वर भीगा था। मैंने बुलाया नहीं तो मैंने घर छोड़ने के लिए भी नहीं कहा था। घर तुमने छोड़ा। तुम्हें इसी में अपनी खुशी दिखी।
जैसे अपनी मर्जी से घर छोड़ा था वैसे ही अपनी मर्जी से लौट भी सकती थीं। मिताली के स्वर का भीगापन मानव के स्वर को भी भिगो गया था। एक बार तो बुलाया होता, मैं लौट आती। मिताली का स्वर अभी भी नम था। तुम तब नहीं लौटती मिताली, ऐसा ही होता तो तुम घर छोड़ती ही क्यों? घर छोड़ते समय एक बार भी अपने बारे में न सोचकर अभी के बारे में सोचा होता तो तुम्हारे कदम कभी न बढ़ पाते। तुम्हारी जिद या फिर मेरी जिद, हम दोनों की जिद में मासूम अभी पिस रहा है, उसका बचपन छिन रहा है, उसका व्यक्तित्व खंडित हो रहा है। क्या दे रहे हैं हम उसे? न खुद खुश रह पाए न औलाद को खुशी दे पाए। कहकर अपने नम हो आए स्वर को संयत कर मानव कार की तरफ मुड़ गया। कार का दरवाज़ा खोलते हुए मानव ने पलटकर पल भर के लिए मिताली की तरफ देखा। क्या था उन निगाहों में कि मिताली का दिल किया कि सारा मान अभिमान भुलाकर दौड़कर जाकर मानव से लिपट जाए, इसी पल उसके साथ चली जाए। एकाएक मानव वापस उसके करीब आया। लगा वह कुछ कहना चाहता है पर वह कह नहीं पा रहा है। हाँ, उसने अधीरता से मानव की तरफ देखा। नहीं, कुछ नहीं कहकर मानव जिस तेजी से आया था उसी तेजी से वापस मुड़कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कार स्टार्ट की और चला गया। वह खोई हुई खड़ी रह गई कि काश मानव कह देता जो कहना चाहता था, पर उसका आत्मसम्मान आड़े आ गया था शायद। अभी के साथ घर पहुंची। अभी उस दिन बहुत खुश था। वह ढेर सारी बातें बता रहा था। खुशी उसके हर हाव भाव, बातों व हरकतों से छलक रही थी। कितना कुछ छीन रहे हैं हम अभी से, वह सोचने लगी। कुछ पल ऐसे आ जाते हैं पति पत्नी के जीवन में जो पिघलकर पाषाण की तरह कठोर होकर जीवन की दिशा व दशा दोनों बदल देते हैं, और कुछ ही पल ऐसे आते हैं जो मोम की तरह पिघलकर जीवन को अंधेरे से खींचकर मंजिल तक पहुंचा देते हैं। उसके और मानव के जीवन में भी वही पल दस्तक दे रहे थे, और वह इन पलों को अब कठोर नहीं होने देगी। दूसरे दिन मानव ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था कि दरवाजे की घंटी बज उठी। कौन हो सकता है इतनी सुबह? सोचते हुए उसने दरवाज़ा खोला तो सामने मिताली और अभी को मुस्कुराते हुए पाया। वह हैरान सा उन्हें देखता रह गया। तुम दोनों? उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे मानव? मिताली संजीदगी से बोली। तुम अपने घर आई हो मिताली, मैं भला रास्ता रोकने वाला कौन होता हूँ? कह मानव एक तरफ हट गया। मिताली और अभी अंदर आ गए। मानव ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने खुद से मन ही मन कुछ वादे किए। अब वह अपनी खुशियों को इस दरवाजे से कभी बाहर नहीं जाने देगा।